दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। सम ऑफ राहुल्स रिमार्क्स एक्सपंज्ड, कांग्रेस प्रोटेस्ट्स, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ? देखिए, एक्सपंज का मतलब होता है हटा देना या फिर निकाल देना। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? सम ऑफ राहुल्स रिमार्क्स, राहुल की कुछ जो रिमार्क्स थे, मतलब जो टिप्पणियां थी, उनको निकाल दिया गया। एक्सपंज्ड मतलब निकाल दिया गया। कांग्रेस प्रोटेस्ट, कांग्रेस ने विरोध किया। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र की मौत। तो ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और जो भी वर्ड मीनिंग आपको अच्छे लगे आप उन्हें जरूर ही नोट करें। Lok Sabha on Wednesday expunged from records some remarks Rahul Gandhi made in his speech alleging a proximity of PM Narendra Modi with industrialist Gautam Adani, triggering a death of democracy reaction from Congress। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ इसका चलिए समझते हैं। लोकसभा ऑन वेडनेसडे मतलब कि बुधवार को क्या करा? एक्सपंज कर दिया। तो देखिए, एक्सपंज का मतलब क्या होता है? निकाल देना या फिर हटा देना। वैसे चाहे यहाँ पर हम रिमूव का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपंज का प्रयोग किया गया है। तो लोकसभा ने क्या करा? ऑन वेडनेसडे बुधवार को एक्सपंज कर दिया, मतलब कि निकाल दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, निकाल दिया। फ्रॉम रिकॉर्ड्स मतलब कि रिकॉर्ड्स से, जो लोकसभा के रिकॉर्ड्स होते हैं उससे निकाल दिया, मतलब एक्सपंज कर दिया। रिकॉर्ड्स सम रिमार्क्स मतलब कुछ टिप्पणियों को निकाल दिया। राहुल गांधी मेड इन हिज स्पीच, और वो टिप्पणियां कौन सी थी? राहुल गांधी मेड, जो राहुल गांधी ने मतलब टिप्पणियां की, मेड इन हिज स्पीच मतलब कि अपने भाषण में। अलीजिंग का मतलब होता है आरोप लगाते हुए। प्रॉक्सिमिटी ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी विद इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब क्या आरोप था? अलीजिंग मतलब आरोप लगाते हुए। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता या फिर घनिष्ठता। किस चीज़ का आरोप लगाते हुए? निकटता या घनिष्ठता ऑफ पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विद इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी, मतलब जो उद्योगपति गौतम अडानी है उनके साथ उनकी निकटता के बारे में। आगे देखिए, ट्रिगरिंग डेथ ऑफ डेमोक्रेसी रिएक्शन फ्रॉम कांग्रेस। देखिए, रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया। और ये जो वर्ड है ट्रिगरिंग, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का प्रेरक बनना या किसी चीज़ को शुरू कर देना। तो क्या मतलब हुआ इसका? इस चीज़ को ट्रिगर करते हुए जो ये हटाया है, मतलब कि जो एक्सपंज किया गया है, उसके बाद क्या हुआ? ट्रिगरिंग, इसने क्या ट्रिगरिंग किया? मतलब किस चीज़ को प्रेरित किया? डेथ ऑफ डेमोक्रेसी रिएक्शन, मतलब कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब हुआ लोकतंत्र की मौत। इस टाइप का रिएक्शन मतलब कि प्रतिक्रिया किससे? फ्रॉम कांग्रेस से। चलिए दोस्तों इसको आगे देखते हैं। फोकसिंग एंटायरली ऑन द अडानी रो, राहुल ऑन ट्यूसडे had alleged that the industrialist wealth had risen magically under the BJP government। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, फोकस का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान लगाना पूरी तरह से। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ? फोकसिंग एंटायरली का मतलब होता है पूरी तरह से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पूरी तरह से फोकस करते हुए, मतलब ध्यान केंद्रित करते हुए ऑन द अडानी रो। देखिए, रो का मतलब वैसे लाइन होता है और रो का मतलब कोई विवाद भी होता है। तो क्या मतलब हुआ कि पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए ऑन द अडानी रो मतलब कि अडानी विवाद पर। राहुल ऑन ट्यूसडे, राहुल ने मतलब मंगलवार को। हैड अलेज्ड, देखिए इसका मतलब होता है आरोप लगाना। हैड अलेज्ड मतलब कि आरोप लगाया था। दैट की द इंडस्ट्रियलिस्ट वेल्थ, देखिए वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति। जो इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब कि जो उद्योगपति की संपत्ति थी। हैड राइजन, देखिए राइज का मतलब होता है उठना या फिर बढ़ना। तो ये राइज की थर्ड फॉर्म है, और जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो क्या मतलब हुआ? जो संपत्ति थी हैड राइजन मतलब बढ़ चुकी थी। मैजिकली मतलब जादुई रूप से या करिश्माई रूप से कह सकते हैं। मैजिकली ये भी एक एडवर्ब है। अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट मतलब कि किसके अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट मतलब बीजेपी सरकार के अंडर। विच हैड फैसिलिटेटेड, देखिए फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है?
फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आसान बनाना। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, विच हैड फैसिलिटेटेड, जिसने आसान बनाया था, विच हैज़ फैसिलिटेटेड हिम विद मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स। मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कि बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके लिए विद मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया, भारत में, एंड अब्रॉड और विदेशों में। बीजेपी हैड ऑब्जेक्टेड टू सम ऑफ द रिमार्क्स एज वाइल्ड एलिगेशंस। क्या मतलब हुआ, देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आपत्ति करना, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, बीजेपी हैड ऑब्जेक्टेड मतलब बीजेपी ने ऑब्जेक्ट किया था। जैसे ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज करना, आपत्ति दिखाना, तो क्या मतलब हुआ, बीजेपी हैड ऑब्जेक्टेड, बीजेपी ने ऑब्जेक्ट किया था मतलब आपत्ति जताई थी, टू सम ऑफ द रिमार्क्स मतलब कुछ टिप्पणियों पर, एज वाइल्ड एलिगेशंस। देखिए वाइल्ड एलिगेशंस का मतलब क्या होता है, इस तरह के आरोप जो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप होते हैं, बिल्कुल ही कह सकते हैं वाहियात, उसको वाइल्ड एलिगेशंस कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, बीजेपी हैड ऑब्जेक्टेड, बीजेपी ने ऑब्जेक्ट किया था, क्या करा था, आपत्ति जताई थी, टू सम ऑफ द रिमार्क्स मतलब कुछ टिप्पणियों पर, एज वाइल्ड एलिगेशंस, क्या कहकर, वाइल्ड एलिगेशंस कहकर, मतलब कि बेबुनियाद आरोप। लोकसभा रिलीज्ड द फाइनल प्रिंट, लोकसभा ने रिलीज़ किया फाइनल प्रिंट, एक्सपंजिंग सम ऑफ राहुल्स क्रिटिकल स्टेटमेंट। क्या करते हुए, एक्सपंजिंग मतलब कि निकालते हुए, सम ऑफ राहुल्स क्रिटिकल स्टेटमेंट मतलब कि राहुल के जो कुछ क्रिटिकल मतलब जो गंभीर स्टेटमेंट थे, कथन थे, उनको निकालते हुए। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया एक्सपंज होता निकालना, तो यहाँ पर हुआ निकालते हुए। एज सुन एज द लोकसभा मेट फॉर द डे, जैसे ही, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही जो लोकसभा थी वो मिली, फॉर द डे दिन के लिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, डिमांडेड, उन्होंने डिमांड की मतलब उन्होंने मांग की, दैट एक्शन बी टेकन अगेंस्ट राहुल गांधी। क्या डिमांड की कि एक्शन बी टेकन अगेंस्ट राहुल गांधी, कि राहुल गांधी के खिलाफ या विरुद्ध एक्शन लिया जाए या कार्रवाई की जाए अगेंस्ट राहुल गांधी, फॉर सम ऑफ हिज ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स। देखिए ऑब्जेक्शनेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आपत्तिजनक। फॉर सम ऑफ हिज ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स मतलब कि उनके कुछ आपत्तिजनक कमेंट्स के लिए, टिप्पणियों के लिए, मेड इन द हाउस, जो कि सदन में की गई, द डे बिफोर, एक दिन पहले, एंड और दैट दे बी एक्सपंस्ड, और उन्हें निकाला जाए, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड से। द कांग्रेस लीडर, जो कांग्रेस के लीडर हैं, द कांग्रेस लीडर मेड सम रिमार्क्स, जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने कुछ रिमार्क्स मतलब टिप्पणियाँ की, यस्टरडे, कल, दोज वर वेरी ऑब्जेक्शनेबल एंड बेसलेस। क्या मतलब, दोज वर वेरी ऑब्जेक्शनेबल, वो काफ़ी क्या थी, आपत्तिजनक थी, एंड बेसलेस, और बेबुनियाद थी। बेसलेस का मतलब ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आधारहीन या फिर बेबुनियाद, एंड बेसलेस एलिगेशंस मतलब आरोप, बेसलेस मतलब कि बेबुनियाद आरोप, एलिगेशंस। दोज शुड बी एक्सपंस्ड एंड एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। क्या मतलब हुआ, दोज, यहाँ पर ये जो दोज शब्द का प्रयोग हो रहा है ये उन टिप्पणियों के लिए किया जा रहा है, तो दोज शुड बी एक्सपंस्ड, उनको निकाला जाना चाहिए, ये भी एक्टिव पैसिव का टेंस है, एंड एक्शन शुड बी टेकन, और एक्शन मतलब लिया जाना चाहिए, शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ। जोशी सेड, जोशी ने कहा, ही सेड, उन्होंने कहा, अ प्रिविलेज नोटिस हैड बीन सर्व्ड बट इट वॉज नॉट इवन ऑथेंटिकेटेड। क्या मतलब हुआ इसका, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, विशेषाधिकार। तो क्या मतलब हुआ, ही सेड अ प्रिविलेज नोटिस हैड बीन सर्व्ड, मतलब कि एक विशेषाधिकार का जो नोटिस था उसे सर्व किया गया था, हैड बीन सर्व्ड, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, पैसिव वॉइस का, बट लेकिन इट वॉज नॉट इवन ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेट होता है सत्यापित करना, बट इट वॉज नॉट इवन ऑथेंटिकेटेड, इसे सत्यापित नहीं किया गया। आगे देखिए, दो द स्पीकर ओम बिरला डिड नॉट टेक एनी डिसीजन। क्या मतलब हुआ, देखिए दो का मतलब होता है हालांकि, द स्पीकर, जो स्पीकर हैं ओम बिरला, डिड नॉट टेक एनी डिसीजन, डिड नॉट टेक एनी डिसीजन मतलब उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, इमीडिएटली मतलब तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया, डिड नॉट टेक एनी डिसीजन इमीडिएटली। ही प्रोमिस्ड मतलब कि उन्होंने वादा किया, टू एग्जामिन, इस चीज़ की जांच करने का, टू एग्जामिन द मैटर मतलब मैटर को एग्जामिन करने का, एंड टेक अ डिसीजन और निर्णय लेने का। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था
जो ही मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।